मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है। ए कुमार सर द्वारा। जैसे ये सवाल है, एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। कितना? क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 100 रुपये खरीद के लाया है तो उसने कितने की बेची होगी? 90 रुपए की। तभी तो 10% कम हुआ। फिर क्या कह रहा है? इसे एक 332 रुपए, अगर इसी किसी प्रोडक्ट को जो 90 रुपए में बेच रहा था उसको अगर 332 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 20% का लाभ कमाया होता। तो अतः तो 100 वाली चीज 120 में, तभी तो उसे 20% का लाभ होगा। तो अर्थात ये 332 रुपया अधिक कब है? जब 100 वाली चीज 120 में बेचेगा तभी तो है। तो अब बताओ कि पहले कितने की बेच रहा था? 90 रुपए की। अब अगर वो 90 की जगह 120 की बेचे तो उसे 20% का अधिक लाभ होगा। अब कितना अधिक रुपए बेचे? यहां देखो कितना बता रहा है, 332 रुपए। और इधर देखो, जो पहले 90 रुपये बेच रहा था तो इन दोनों में अंतर कितना है? 30 का। इधर कितना अधिक? भाई पहले 90 रुपये बेच रहा था, अगर वो 120 रुपये बेचे 30 रुपये अधिक में बेचा। और यहाँ कितना है? 332 रुपये। तो ये दोनों बराबर है, 332, इसलिए एक बराबर 332 बट्टे 30। ठीक है। अब हमें पूछ के आ रहा है वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य। तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य शुरुआत में उसने कितना बेचा था? 90 रुपए का। इस एवरेज का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए एस पी बराबर 332 बट्टे 30 गुणा 90। 30 दिया 90, तो आंसर आ जाएगा 996। कौन सा ऑप्शन है? डी। तो कभी भी कोई सवाल आ जाए, इस सवाल का मतलब ये होता है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट और सवाल देखते हैं, इसे अच्छा सवाल है और ये अक्सर कई इस तरह का सवाल है, कई एग्जामों में रिपीट भी हुआ है। ठीक है। जैसे और सवाल देखते हैं इस तरीका से। जैसे नेक्स्ट सवाल ये रहा, 2020 में ये CHSL में पूछा गया है, वही सवाल है सब। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक वस्तु 12% की हानि पर बेची जाती। तो इसका मतलब क्या है? 100 वाली चीज खरीद के लाया, CP का मतलब खरीद रेट, और कितने हानि पर बेची? 12%। तो यानी 84 रुपए की। नहीं, 12% हानि पर इसका मतलब क्या है? 88। ठीक है, 12% हानि का मतलब 88 में। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, यदि इसको 630 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 6% का लाभ होता। तो 6% का लाभ का मतलब क्या है? 100 वाली 106 में बेचेगा तभी 6% का लाभ होगा। और ये पहले वो इतने 88 रुपए की बेच रहा था। ठीक है, कितने की? 88 रुपये। अब ये रुपए नहीं है, यूनिट है। ठीक है। तो ये पहले 88 यूनिट की बेचता था, और यही वस्तु को अगर 106 में बेचता तो कहता कितने का रुपए मुझे अधिक मिल जाते? 630 रुपये अधिक मिल जाते। अब यहाँ में देखो इसमें कितना डिफरेंस है। तो यहाँ 12 का ये है, और कितना? 12, यानी टोटल डिफरेंस कितना है? 18 रुपये अधिक मिल रहे हैं। ठीक है। और यहाँ कितना बता रहा है? 630, इसीलिए 18 बराबर 630, इसलिए एक बराबर 630 बट्टे 18, 6×3 = 18, 6×1 = 0, 6×5 = 30, यानी 105/3। एवरेज कितना आ गया? 105/3। अब हमें क्या पूछ रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100। इस एवरेज का मल्टीप्लाई कर दो 100 में, इसलिए CP बराबर कितना हो जाएगा? 100 इंटू 105/3। 3 का इसमें भाग दे दो। ठीक है। और 3 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 3×3 = 9, 3×3 = 9.33। और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 105 गुणा 33.33। तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो। तो इस तरह के सवालों को
हमारा कितना आ गया 3499.65। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब करने का तरीका तुम्हारा वही चल रहा है। अब इस सवालों को अगर हम चाहे वन लाइनर करना चाहे वन लाइनर, तो वो भी हम कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर यही सवाल मुझे एक लाइन में करना हो तो बस तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, इसमें बस याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं होता है वन लाइन। ठीक है, कैसे हम इसे एक्सीलेटर से भी कर सकते हैं। जैसे वो कह रहा है 12% की हानि, तो -12%, तो 4×12 यानी 25 वाई चीज कितने में बेची होगी उसने, 25 वाई चीज 22 में, 3 की हानि हो गई। ये CP और ये SP। 6% का लाभ, तो 6% का लाभ का मतलब 3×2=6 यानी 3/50, तो 50 वाई चीज 53 में ये। अब देखो यहाँ क्या करना है, अगर एक्सीलेटर इस तरह के सवाल में लगाओगे तो इसमें टाइम लगेगा। हम हमेशा वही मेथड बताते हैं जहाँ फास्ट हो। ठीक है, अब देखो इसमें हमें पूछ के आ रहा था वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहाँ देखो इन दोनों वस्तु का खरीद रेट यहाँ अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो पहले तो हमें इन दोनों को बराबर करें, तो इसमें क्या है 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 का, तो हो जाएगा यहाँ पर 50 और यहाँ जाएंगे 44। ठीक है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ 50 में 25, तो जिस ऑप्शन में 5 का भाग चला जाए वो मेरा आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, इसे सब में ही 5 का जा रहा है। ठीक है, और फिर तो हमें क्या करना है, वही 44 और 53 में कितने का अंतर है, तो घटा लो। 13 में से 4 गए 9, तो 9 का अंतर है। और यहाँ कितना बता रहा है 630, तो 9×7=63, 1 = 70। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है 50 यूनिट, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए CP = 50 × 70, तो बराबर कितना हो गया 7×5=35, 100 आंसर। तो देखो, तो ये एक्सीलेटर है, तो इसमें बस एक्सीलेटर में बस तुम्हें क्या करना है, CP बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई वस्तु है वो खरीद के तो एक ही लाया होगा। अब जय तो है ना, उसकी CP डबल हो जाएंगे। एक ही वस्तु है 100 रुपये की आई, तो जाहिर सी बात 100 की तो आएगी वो। इसीलिए इस एक्सीलेटर में क्या है, हमें बराबर करना है CP, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, इस तरह के सवाल कोई भी आ जाए तो तुम सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ ये चेक कर लो। अगर मैं SP पूछ रहा है, अगर हाँ इसमें SP पूछता तो यहाँ क्या है 44, तो 11×4=44, जिस ऑप्शन में 11 का भाग चला जाएगा वो मेरा आंसर हो जाए। ऐसे भी लगा सकते हैं, तो हमेशा एक्सीलेटर से ये फायदा होता है। जैसे ये सवाल पूछा गया है SSC CAPF 2020 में, और हाल फिलहाल ये SSC RRP इस तरह के टाइप 2025 में पूछे गए हैं सवाल। देखो इस तरह के सवाल आए तो कैसे करोगे, कुछ सेकंड में। पहले देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। तो जो मैंने बताए थे पीछे सवाल कराए, सेम वही कंडीशन, बस इसमें क्या बढ़ा दिया है, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य होना चाहिए। तो मेन चीज़ क्या है, ये पूछ रहा है कि 12% अगर लाभ प्राप्त करता है तो वो कितने का बेचेगा जब उसे 12% का लाभ होगा। तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 12% यानी 4×12 यानी 3/25, तो 25 में ये 3 जोड़ दो, यही तो लाभ है। तो 25 वाई चीज 28 में, यानी CP ये रही और SP ये रही। अब 7×4=28 लिख सकते हैं, तो जिस ऑप्शन में 7 का भाग चला जाएगा वो मेरा आंसर है। देखो 7 की वास्तव मैंने बताई थी क्या है, पीछे से 3 के पेयर बनाओ और जो बचे वो घटा दो, तो कितना 80 में से 3 का कितने बचे 77, 77 में 3 का भाग जा रहा है, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, और चेक कर लो, ये 200 में से 3 से घटा दो तो कितने बचे 197, 7 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद 750 में 2 कम करा 748, इसका मतलब ये भी 7 से नहीं कटेगा पूरा। 970 में 2 कम कर दो 968, इसका मतलब 968 में 7 का भाग जाएगा, 7×7 नहीं जाएगा, ये भी आंसर नहीं।